है गाइस, इस प्यार को क्या नाम तो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया है। सुजोल की माँ गिर जाती है, उसके हाथ से गहने छूट जाते हैं और गहने लग जाते हैं आस्था के हाथ। तभी वो कहने लगती पता नहीं गहने कहाँ से आ गए, सासू माँ इधर आई है ना, देखिए गहने मिल गए। तभी सारे परिवार वाले वहाँ पर आ जाते हैं और फिर सुजोल की माँ को लेकर आते हैं यहाँ पर, उससे मरम पट्टी की जाती है। आस्था कहने लगती है सासू माँ मेरा यकीन मानिए, मैंने गहने मंदिर में ही रखे थे। तभी वो कहने लगती मंदिर में रखे थे तो फिर आंगन में क्या कर रहे थे, तुम नहीं लापरवाही की होंगी। यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो जाती है और ये पूजा कर रहे होते हैं आस्था और श्लोक। जैसे जैसे पंडित जी कह रहे होते हैं ये दोनों वैसी वैसी विधि कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये गहने पहनाते हैं गणपति जी को, उसके बाद दोनों को एक दूसरे को टीका लगाना होता है, फिर ये टीका भी लगा देते हैं, फिर दोनों मिलकर आरती करते हैं। यहाँ पर सुजल की माँ माफी मांग रही होती है बप्पा से। वो कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, फिर से आपकी चीजों की चोरी नहीं करूंगी। अंजलि कहने लगती है कि अब तुम सब में प्रसाद बांट दो, और हाँ तुम्हारी माँ ने वाकई में बहुत अच्छे गहने भिजवाए थे, मैं ही उनको कॉल करके धन्यवाद कहती हूँ। तभी वो कहने लगती है मैं कह दूंगी। तभी वो कहने लगती है कि नहीं मैं ही कह देती हूँ। यहाँ पर अंजलि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है आस्था और उसकी माँ में। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था सभी को प्रसाद दे रही होती है। अंजलि कहने लगती है कि वाकई में आपने बहुत अच्छे गहने भेजे थे, हमारी परंपरा के अनुसार चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देर से सही लेकिन सीख रही है। तभी वो कहने लगती है मैंने तो गहने नहीं भिजवाए। तभी वो कहने लगती है अच्छा आपके गैर हाजिरी में अदुत जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने गहने देकर गए, ये लो आस्था से बात करो। तभी आस्था बात करने लगती है, उसकी माँ कहने लगती है कि तूने मुझे बताया नहीं कि तूने गहने मंगवाए थे। आस्था कहने लगती है मेरी बात तो सुनिए। तभी वो कट कर देती, कहने लगती तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। यहाँ पर आस्था आती है अपने कमरे में और कहने लगती है माँ को गलतफहमी हो गई है, मुझे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करती है तो उसकी माँ कॉल कट कर रही होती है। आस्था बहुत परेशान होती है, तभी अपने आप को मिरर में देख रही होती है कि उसने हल्दी कुमकुम लगाया उसके माथे पर। तभी वहाँ पर श्लोक आ जाता है और कहने लगता है क्या कर रही हूँ यहाँ पर खड़े खड़े, खुद को निहार रही हो क्या आईने में, वाकई में इतनी भी अच्छी नहीं लगती तुम जितनी समझ रही हो खुद को। तभी वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था, हम दोनों के शादी का जो गठबंधन है ना तो वो चाहिए विसर्जन के लिए। याद तो है ना तुम्हें हमारे गठबंधन के बारे में, या फिर भूल गई। आस्था कमरे में आती है, गठबंधन निकालती है, तभी वो याद करने लगती है अपने शादी के मोमेंट्स। तभी श्लोक वहाँ पर आता है और कहने लगता है ओ हेलो क्या कर रही हो, चलो जल्दी से। तभी आस्था नीचे चली जाती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा अगला दिन हो जाता है। आस्था जिस रूम में रह रही होती है तो जानबूझकर अंजलि उस घर की मरम्मत कराने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर आस्था सभी के लिए नाश्ता रेडी कर रही होती है। सुजल वहाँ पर आती मन ही मन सोच रही होती है अच्छा तो ये महारानी यहाँ पर काम कर रही है, इसे तो पता ही नहीं है कि इसकी गेस्ट रूम की हालत क्या हो रही है। तभी वो आकर बताती है कि कब से नाश्ता बना रही हो तुम सबके लिए। तभी वो कहने लगती है बहुत समय से, वो सासू माई ने कहा था ना सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाने के लिए। तभी वो कहने लगती है तुम्हारे रूम की हालत देखो जाकर। तभी वो कहने लगती है क्या हुआ मेरे रूम को। तभी अपने रूम के पास आती है, वहाँ पर होती है अंजलि सभी को बता रही होती है वर्कर्स को कि कैसा डेवलपमेंट करना है इस रूम में। तभी आस्था कहने लगती है अब मैं कहाँ पर होंगी। तभी वो कहने लगती ये रूम तुम्हारा नहीं है, ये गेस्ट रूम है और इसकी मरम्मत करवानी थी। तभी वो कहने लगती ये रहे तुम्हारे बैग्स, अब तुम श्लोक के कमरे में जाकर रहो। तभी वो कहने लगती नहीं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वरद जो होता है वैलेंटाइंस डे के लिए प्लान कर रहा होता है किसी को सरप्राइज़ देने के लिए। तभी ये सारी बातें सुन लेती है सुजल और कहने लगती है कि ये तो शायद मेरे लिए प्लान कर रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर दिखना है उस दिन, ऐसा वो सोच रही होती है। यहाँ पर आस्था श्लोक के कमरे में नहीं जाकर सोती बल्कि किचन में सो रही होती है। उसे वहाँ पर बहुत मच्छर काट रहे होते हैं और वो कहने लगती 6 महीने बाद मरम्मत करा ली थी गेस्ट रूम की, अभी कराने की क्या जरूरत थी, सासू माई भी ना। तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है। तभी वो कहने लगती है मच्छर जो कम थे अब चूहा भी आ गया, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही सो जाती। तभी वो किचन के ऊपर चढ़ जाती है, उसे चूहे से बहुत डर लग रहा होता है। तभी आवाज़ सुनकर श्लोक वहाँ पर आता है और कहने लगता है क्या हुआ। तभी आस्था कह रही थी कि देखो ना चूहा आ गया यहाँ पर। तभी वो कहने लगता है अच्छा तो तुम चूहे से भी डरती हो। फिर वो उसकी मजाक उड़ाने लगता है। आस्था उसको देखकर बहुत ही घबरा रही होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी श्लोक कहने लगता है कि मेरा किचन है मैं आ सकता हूँ। तभी आस्था जो होती है ना वो कहने लगती है देखो मुझे आपके मुँह ही नहीं लगना। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल रही होती है। फिर श्लोक जो होता है आस्था बहुत चिल्ला रही होती है इसलिए उसे उठाकर लेकर चला जाता है। तभी वो कहने लगती है कि आप मुझे इस तरीके से नहीं ला सकते, छोड़िए मुझे। तभी वो कहने लगता है अच्छा तुम्हें बचाओ तो बचाओ, ऊपर से तुम्हारी सारी बातें भी सुनो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अंजलि जो होती है साहिब के पैर दबा रही होती है। साहिब कहने लगते हैं वाकई में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जिस तरीके से श्लोक और आस्था को एक करवाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो आस्था होती है वो कहने लगती है कि सब आपकी वजह से हुआ है। तभी जो श्लोक होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे कुछ शौक नहीं आया तुम्हें ये सब करवाने के लिए। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।